सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों काफ़ी समय हो गया है, लगभग 10-12 दिन हो गए अपना कोई वीडियो नहीं आया। ठीक है, तो आज का ये वीडियो रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए जो मैथ्स सीखना चाहते हैं, हाँ, जो गणित सीखना चाहते हैं। मैंने देखा है कि भाई गणित में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमज़ोर है। अब वो छोटे हो, बड़े हो, या जो भाई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबकी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़े हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि भाई लोगों की ये शिकायत रहती है कि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती। ठीक है ना, और वो गणित सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मैथ्स का है, गणित का है, वो भाई कुछ ना कुछ उसका योगदान रहता है मैथ्स का। तो मैथ्स नहीं आते तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि भाई जो भी भाई स्कूली अपन शिक्षा जो भाई ग्रहण कर रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी भी मैथ बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ्स को कहाँ से स्टार्ट करें और मैथ्स को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए एंड तक। ठीक है, आपको शायद यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो रहेगा मैथ्स कैसे सीखें, गणित कैसे सीखें, गणित कैसे सीखें, शुरू से गणित कैसे सीखें। ठीक है, तो दोस्तों गणित पढ़ने के लिए ये अब समस्या कहाँ आती है कि जो मैथ्स है, जो गणित है, इसको लोग सीखना नहीं चाहते, है ना। अब इसके लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो मैथ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इसके पीछे जहाँ तक मेरा मानना है लॉजिक यही रहता है। ठीक है, कि आपको पढ़ाने वाला स्टार्टिंग में ऐसा नहीं मिला बंदा जो आपको मैथ्स अच्छे से समझा सके, इसलिए आपकी गणित वीक रहेगी, कमज़ोर रहेगी। लेकिन अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिखा देंगे। ठीक है ना, तो मैथ्स गणित वीक है, तो गणित की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो अपने भारतीय पद्धति में मैथ जो स्टार्टिंग होती है वो होती है संख्या से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? संख्या से। अब संख्या के अंदर बहुत सारी संख्या आती है। ठीक है, लेकिन संख्या में सबसे पहले होते हैं अंक। क्या होते हैं? अंक। अब अंक किसको कहते हैं? कोई भी अकेला डिजिट होता है ना, अकेला जो डिजिट होता है उसको अंक कहते हैं। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये सारे क्या है? अंक है। ये क्या है? अंक है, ये डिजिट है। ठीक है ना, तो सभी को स्कूल में सिखाया जाता है, गिनती सिखाई जाती है। ठीक है, ये अंक है। अब कई सारे अंक मिलकर, है ना, कई अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। कई सारे अंक मिलकर क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। ठीक है, कैसे? मान लो ये कितना? 256। आपको इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये एक संख्या है। ये क्या है? संख्या है, क्योंकि 3 अंकों से मिलकर बनी है। 3 अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है ना, तो संख्या किससे मिलती है? अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है ना। अब क्या अपनी भारतीय पद्धति में अलग अलग पद्धति है, रोमन पद्धति है। ठीक है, तो भारतीय पद्धति में दार्शनिक प्रणाली का यूज होता है। दार्शनिक प्रणाली, ठीक है ना, यानी 10 को आधार मान के कोई भी संख्या पढ़ी जाती है। ठीक है, अब इसमें संख्याओं को पढ़ने के लिए आपको उससे पहले बात करते हैं। संख्याओं में एक होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान या शुद्ध मान, अंक का शुद्ध मान। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट।
ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट ये होता है किसी संख्या का जातीय मान या शुद्ध मान। तो किसी संख्या का जातीय मान या शुद्ध मान वही संख्या होती है ना, किसी संख्या या अंक का वही मान जातीय मान होता है, जातीय मान होता है। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरी, किसी संख्याओं में एक चीज आपने पढ़ी होगी, स्थानीय मान। आपने सुना होगा स्थानीय मान, ठीक है ना। तो स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। स्थानीय मान का होता है उस संख्या का उस स्थान पर मान, किसी संख्या का उसके स्थान पर मान, उसके स्थान पर मान। हम आपको इसको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कोई संख्या ऐसे दे रखी है, मैं 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। तो इसमें क्या करेंगे, 9 कहाँ है ये, तो 9 इस जगह पे बैठा है, ठीक है ना। तो 9 का 9 लिखेंगे, उसके बाद में कितने डिजिट इसके पीछे है, इसके लास्ट में कितने डिजिट है उतने जीरो लगाएंगे। यहाँ 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो इसके पीछे 2 जीरो लगेंगे। यानी 25,956 में 9 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 900 है। अब इसमें और क्या चीज़ ध्यान रखनी, वो ये है कि जीरो का जो जातीय मान और स्थानीय मान सेम होता है। जीरो का जातीय मान व स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। जीरो का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है। अब बात करते हैं कि संख्याओं को लिखते कैसे, संख्या को पढ़ते कैसे। तो उसके लिए भारतीय पद्धति में आपने सुना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं कि मैथ्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़नी होती है संख्या। जब संख्या समझ में आएगी तभी हम गणित में आगे बढ़ पाएंगे। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको लगातार पढ़ना पड़ता है और अभ्यास के बिना तो ये गणित सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें जब आगे पढ़ते हैं तो हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि इकाई क्या होती है। तो जैसे मैं एक संख्या लिख लूँ 25,968, ये इस प्रकार से कोई संख्या है। इस संख्या को अपन पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो अंतिम जो अंक होता है वो उसका इकाई अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो उसका दहाई अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, दहाई अंक कहलाता है। तीसरा जो होता है इसका वो सैकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, सैकड़ा। इसके बाद जो चौथा होता है वो हजार कहलाता है, यानी 1000। फिर इसके बाद में होता है 10,000। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस प्रकार से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इकाई का मतलब हमेशा सिंगल डिजिट होता है, सिंगल डिजिट, यानी एक अंक वाली संख्या। इसमें एक अंक ही होता है, ठीक है। जबकि दहाई में 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट, यानी कि 2 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 2 अंक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक संख्या लिख ली 53, तो इसमें ये इकाई है, ये दहाई है, ये क्या दहाई, इसमें 2 अंक आ गए, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक दहाई का मतलब 10 इकाई होता है, 10 इकाई होता है, यानी 10 इकाई मिलके एक दहाई बनाती है, ठीक है।
इसी प्रकार सैकड़ा, सैकड़ा में 3 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? 3 डिजिट, यानी 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं, ठीक है ना। अब एक सैकड़ा का मतलब, वैसे एक चीज़ और समझा देता हूँ। एक दाई का मतलब 10 होता है, सीधा 10, इकाई का मतलब 10 होता है। एक सैकड़ा का मतलब होता है 100। एक सैकड़ा का मतलब क्या था? 100 होता है। सैकड़ा का मतलब 100 ही होता है। तो 100 क्या है? 100 इकाई होते हैं। 100 इकाई होती हैं। अब अगर इसमें दाई देके एक सैकड़ा में, तो 10 दाई होती हैं। कितने होते हैं? 10 दाई। लेकिन एक सैकड़ा का मतलब सीधा 100 होता है, और एक दाई का मतलब सीधा 10 होता है, ठीक है। एक सैकड़ा, 1000, ठीक है साथियों। तो 1000 में 1000 इकाई होती है। 1000 इकाई होती है, ठीक है। सैकड़ा 100 कितने होते हैं? 10 सैकड़ा होते हैं। 10 सैकड़ा होते हैं। 100 दाई होती हैं। 100 की दाई होती हैं। 100 दाइयाँ मिलके क्या बनाते हैं? 1000, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1000 में कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। 4 डिजिट होते हैं, यानी कि 4 अंक होते हैं 1000 में। 10,000 में 5 डिजिट होते हैं। 5 डिजिट, यानी कि कितने होते हैं? 5 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 5 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कारवा चलता है 1 2 3 4 से, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से अपन संख्याओं को पढ़ते हैं। अपन संख्याओं को ऐसे देखते हैं, मान लो ये संख्या है, तो इसको पढ़ते कैसे? 25 9 68 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन इधर से देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आप आगे से भी देख सकते हैं ऐसे पढ़ने के लिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। 10,000 में आ रही है। किसमें आ रही? 10,000। तो 10,000 का मतलब है कि 1000 के साथ में 10, तो 10 कितने अंकों की संख्या होती है? 2 अंकों की। इसका मतलब 2 अंकों को साथ में पढ़ना है, 2 अंकों को साथ में पढ़ना है, और उसके पीछे क्या लगाना है? 1000 लगाना है। इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं 25, फिर इसके साथ में क्या पढ़ते हैं? 1000 पढ़ते हैं, ठीक है। फिर सैकड़ा का मतलब 100 बता दिया मैंने। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो इसको 100 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? 100 पढ़ते हैं सैकड़ा को, ठीक है। तो 100 ऐसे कितने हैं? 9 है। तो 9 फिर 100, और पीछे वाले 2 अंकों को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या क्या पढ़ते हैं? 68 पढ़ते हैं, ठीक है ना। 68 को 68 ही पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं 25,968। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। अब संख्याओं को आप पढ़ना सीख गए हैं, तो इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब जहां पर भी सबसे बड़ी संख्या आती है वहां 9 9 लिखी जाती है, यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9,999, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिखेंगे, 99,999। तो जब भी सबसे बड़ी संख्याओं की बात करते हैं तो वो सिर्फ 9 9 के डिजिट में आते हैं। कौन से डिजिट में? 9 9 के डिजिट में आती है, ठीक है ना। सिर्फ 9 9 अंक आता है। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में एक के साथ में शून्य आते हैं, यानी 0 आते हैं। क्या आते हैं? 0, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10। अब इसी प्रकार कहें कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी?
तो 3 अंक की 100 होगी, यानी एक और पीछे 0 लगाते हैं। 3 कहते हैं तो 2 0 लगा लो, 2 कहते तो 1, यानी जितना ये बोलता है 1 0 कम लगेगा। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 हो गई। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 4 0 लगा लो, 10,000 हो गई। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में इससे आगे अपन बात करेंगे। तो ये था वो क्या बोलते हैं किसी मतलब मैथ्स कैसे सीखे, इस टॉपिक का ट्रेलर था। ठीक है, आगे आपको हम पूरा बताएंगे बेसिक से कि मैथ कहाँ से सीखी जाती है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, और उसमें मैथ को सीखने के लिए कौन कौन से बेसिक से टॉपिक है जो आपको आने चाहिए, तभी आपकी मैथ्स बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।